हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कंटिन्यूअसली। तो डेली टाइम टेबल सॉरी वीकली टाइम टेबल फॉर एसएससी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, सीजीएल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आपको मैं शेड्यूल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस हिसाब से आप कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो ये डाउट है कि वीकली नहीं होना चाहिए, डेली होना चाहिए, हमको शेड्यूल दो, ये करो, स्पून फीडिंग दो। एक वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए ना, आज तो खैर आप बनाई तो वो आज ही है मैंने वीडियो। आज तो मैं ये शेड्यूल वाली वीडियो डाल रहा हूँ, तो कल या परसों तक कल डाल दूंगा वो वाली वीडियो। तो मैं तो उस पर अपलोड करके छोड़ देता हूँ, बाद में डाल ही देते हैं। चलो वो मैं आपके लिए डाल दूंगा वीडियो। उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई है कि स्ट्रेटेजी आपकी, वैसे तो स्ट्रेटेजी रोज रोज डिस्कस करने की नहीं होती, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, उसको बार बार कभी आपको याद दिलाता रहता हूँ कि मैंने ये चीज बताई थी। स्ट्रेटेजी बार बार चेंज नहीं होती। मैंने तो जो चीजें आपको पहले से बता रखी हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर जो आप तैयारी कर रहे हो, फिर आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पर आप अगर भटक चुके हो चीजों से, आपको ये वीकली डेली इन चीजों में पढ़ चुके हो, डिमोटिवेट हो चुके हो, तो वो आपके लिए है ना। तो बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम 61 डे, मतलब 61 से 64 तक का आपको शेड्यूल बताऊंगा। और 200 डेज टारगेट सीरीज में 112 से लेके 116 तक का बताऊंगा। 5 दिन हो गए ना दोनों में। सैटरडे को एक अलग हमारा मैथ्स का टॉपिक रख लेंगे और बिगनर सीरीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिगनर्स सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, ठीक है भाई, ऑल एसएससी एग्जाम्स। तो ये आपका मैथमेटिक्स में पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार मैं शेड्यूल जो लिख रहा था आपके सामने, तो मेरे को याद तो रहता ही है, इतना तो याद रहता ही है यार कि मैं आपको क्या करवा रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो वो अलजेब्रा मेरे माइंड से स्किप हो गया। अलजेब्रा चल, वैसे मैंने वो कमेंट से कर दिया था, और बाकी उसमें भी डाल दिया था मैंने, ग्रुप में भी डाल दिया था। जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, 300 के आसपास बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, जिन लोगों से मैं कनेक्टेड भी हूँ और बातें भी होती रहती है, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आपको मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस स्टार्ट करवाया था। दो टॉपिक चल रहे हैं हमारे, एक अलजेब्रा चल रहा है, एक अर्थमेटिक्स चल रही है। तो मैथमेटिक्स में एक तो स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस से याद आया, टाइम से याद आया कि आप मेरा वीडियो 2x पे करके देख लिया करो, आपको अगर मेरी आवाज़ स्लो लगती है तो, ठीक है। डिस्टेंस, इसको मैंने 2 वीक दिए थे और 1 वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस वीक आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेना भाई, ठीक है। 1 वीक तो आपको मैंने दे दिया था, दूसरा ये वीक है, तो 2 वीक में आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस करना था। अलजेब्रा की बात करते हैं, तो अलजेब्रा जैसे मैंने पीछे वाले वीडियो में स्क्रीन पे नहीं बता पाया था, कमेंट में मैंने लिख दिया था, वो 31 तक मैंने आपको करवा दिया। तो अब 32 से लेके अब आप कितनी क्लासेस कर सकते हो देख लो, 32 से लेके अब यार 1 वीक में करें, इसको कंप्लीट करें। वैसे तो 40 क्लासेस हैं, बट आपने कर ली होंगी मेरे हिसाब से, संडे सैटरडे वगैरह करके करो यार। अब इस वीक में कंप्लीट करो, कंप्लीट करो भैया। अब बहुत होगी 32 क्लासेस, 32 और 5 37, 38 क्लासेस होगी, बहुत होगी। अब अलजेब्रा को कंप्लीट करो दिस वीक, ठीक है ना। अगले वीक से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, इसमें एडवांस के अंदर, ठीक है ना। वो कोई भी हो सकता है, ट्रिगो कर लेंगे, चलो ठीक है ना, ट्रिगो कर लेंगे अगले वीक से। तो दिस वीक इसको कंप्लीट करो, अलजेब्रा को, स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी कंप्लीट करो। अब आप बताओ इसमें मैं क्या बताऊं, डेली आके क्या बताऊं। इसको मैंने बता दिया कि इस वीक कंप्लीट करना है, तो करना है ना। फिर मैं डेली आके बोलूं कि हाँ इसको कंप्लीट करना है, फिर बोलूं इसको कंप्लीट करना है। भाई यहाँ तो मैं आपको बता दूंगा, वहां आपको बताने वाला कोई नहीं आएगा। एग्जाम में जब आपके सामने वो घड़ी की सुई चल रही होगी ना, वो टिक 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 ऐसे चल रही होगी, वो आवाज नहीं आती उसकी, फिर भी आपको आवाजें सुनेगी, अच्छा ये सेकंडें कम होती जा रही है। तब आपको कौन वहां पे स्पून फीडिंग करने आएगा, कोई नहीं आएगा ना, अपने आप से करना पड़ेगा। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो, थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कि आपको जितना बताया जा रहा है उस पे आप कम से कम 1 हफ्ता तो चले। आपका तो, आपका मोटिवेशन एक दिन में गायब हो जाता है, ये क्या मोटिवेशन है। तब तो आप कैसे ऑफिसर बनोगे बताओ। उन लोगों के लिए जो फालतू की उस चीज में पढ़ते हैं, और उन लोगों को मैं वैसे नहीं कह रहा, बस हाँ ठीक है, वो भी अपने स्टूडेंट है, तो ध्यान तो उनका भी रखना पड़ेगा। उनको फिर मैं पर्सनली मैसेज करके थोड़ा ठंडा कर देता हूँ, भाई पढ़ तू, इन चीजों में ध्यान मत दे। चलो, जीके में क्या करोगे। जीके में मैंने आपको हिस्ट्री स्टार्ट करवाई थी, है ना। हिस्ट्री स्टार्ट करवाई थी, और हिस्ट्री की हमारी क्लासेस हो चुकी है 17, परमार सर की। अगर परमार सर से आप पढ़ रहे हो, और मोस्टली लोग परमार सर से ही पढ़ रहे हैं, परमार सर अच्छा पढ़ाते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी। 17 क्लासेस हमारी हो गई है। 18, 19, 20, बस 3 क्लासेस लेनी है आपको, ज्यादा लेनी नहीं है, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हो। इस पूरे वीक में 3 क्लासेस लेनी है अगर परमार सर से पढ़ रहे हो, ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि अब सिलेबस बहुत हो चुका है जीके का।
पीछे भी पॉलिटी कंप्लीट करके हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया करो। तो 3 क्लासेस बहुत है, 3 को कंटेस्ट करना, मैं पूरी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। परमार सर का बैच तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बात दूसरे टीचर्स की है, उनकी क्लासेस ज़्यादा लेनी पड़ती है, उनका कंटेंट भी एक क्लास में कम होता है, ठीक है ना। तो 18 19 20 दिस वीक कर लोगे ना, दिस वीक तो ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो खान सर से, अगर आप खान सर से पढ़ते हो, तो खान सर की बहुत सारी क्लासेस हैं हिस्ट्री की। तो आपने अभी तक खान सर की 72 क्लासेस कर ली हैं, और 73 से लेके अब आपको 4 दिन करोगे और 1 दिन रिवीजन भी करोगे, तो 4 चौक 16, तो 72 और 16 कितने हो गए, सॉरी 72 नहीं 73 से 72 और 16 कितने हो गए, 72 और 6 78 88, ठीक है भाई। 88 तक कर लेना, 73 से लेके 88 तक हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, अगर आप खान सर से पढ़ रहे हो तो। ये आपको समझ में आ गया इतना? मैथ्स और जीके का समझ में आ गया। इस वीक में क्या करना है, अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके वीडियो देख लिया करो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे वीक के शेड्यूल के लिए। जीके में आप एक और चीज कर रहे हो, करंट अफेयर। करंट अफेयर का क्या है कि वो इंडोलॉगस वाली पीडीएफ तो मिली नहीं थी, तो यार आप ये जो सोर्स मैंने आपको बताया था ना, आरबी वाला, आरबी वाला कर लो एक बार, आरबी वाला जनवरी फरवरी का, जनवरी का और फैब का कर लो इस वीक में। अगले मतलब इस पूरे वीक तक जनवरी फरवरी का कंप्लीट कर लो। वैसे तो 7 दिन पहले निकल गए हैं, मैंने फरवरी का कंप्लीट करने के लिए बोला था 20 मार्च तक, तो 20 मार्च भी अभी आने को ही है। तो ऐसे करना आप इसको इस वीक में जनवरी और फरवरी का, अगर आपको इंडोलोगस वाली मिल जाती है तब तो अपन टाइम बढ़ा लेंगे, इंडोलोगस की पीडीएफ अगर मिल जाती है तो। अगर नहीं मिलती तो अपन आरबी वाली करेंगे, आरबी वाले में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंडोलोगस की बाद में कर लेंगे, वो पीडीएफ तो देगा वो इंडोलोगस वाला, ये पीडीएफ तो देगा वो, बाद में कर लेंगे। तो करंट अफेयर का ये रहेगा, करंट अफेयर से ज्यादा और चीजें इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो जीके का हो गया हमारा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में वोकैब, वोकैब आपके चल रहे हैं OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। वन वर्ड में आपने 1120 कंप्लीट कर लिए हैं अभी। अब 1120 से इस पूरे वीक में आप कितने करोगे, 30 अगर डेली करोगे तो भी 5 दिन के 150 होते हैं, तो 1120 तो आपने कर लिए। 1121 से लेके आगे 1120 में 150 जोड़ो तो कितना हो जाएंगे, 1270, 1270 तक करोगे भाई, ठीक है ना, 1270 तक वन वर्ड कर लेना ब्लैक बुक से। कितना स्लो स्लो चल रहे हैं, और अभी देख लो कौन सा दिन अब ना, 61वां दिन स्टार्ट हो रहा है, और अपन ने कितना कर लिया देखो। वैसे तो करने को तो अपन एक दिन में ये रख लें कि भाई ये कर लो वो कर लो, पर मुझे पता है भाई स्टूडेंट स्लो स्लो चलेगा तभी उसकी कंसिस्टेंसी बनेगी, वरना तो भाग जाएगा वो शेड्यूल छोड़ के। एकदम धीरे धीरे ही करवाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि यार इतने से क्या होगा, तो इतना तो करके देखो 6 महीने तक, नानी दादी सब याद नहीं आ जाए तो। चलो ग्रामर में और क्या करोगे, ग्रामर में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करवा दिया। ग्रामर में आपको टॉपिक कितने करवा दिए वो तो आपको पता है ना। ग्रामर में आपको ये रे टेंस करवा दिया, नाउन करवा दिया, प्रोनाउन करवा दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट करवा दिया। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे अपन यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसको भी 2 वीक तो देंगे, 2 वीक तो आराम से देंगे, 2 वीक तो चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव को आपको चाहिए 2 वीक, 1 वीक तो ये वाला और एक अगला वाला और दूंगा आपको, ठीक है, ग्रामर में। और रीडिंग में तो आपको पता ही है क्या करना है। रीडिंग में तो आपको बस इंग्लिश माध्यम वाला जो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर नहीं वो कटिंग आती है पेपर की, जो भी है द हिंदू वगैरह से उठाते हैं, वो इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। रीजनिंग का नहीं बताया ना, भूल जाऊंगा, देखो आ गया ना दिमाग में, रीजनिंग का बताना भूल जाता ना अभी। रीजनिंग का देखो, रीजनिंग में अपन बड़े बड़े टॉपिक पहले निपटा रहे हैं, रीजनिंग में बहुत टॉपिक है ऐसा, 30 32 टॉपिक है ऐसे तो रीजनिंग में, और बड़े बड़े टॉपिक पहले निपटा रहे हैं। अभी अपन कैलेंडर करेंगे, कैलेंडर करेंगे, ठीक है। सही नहीं लिखा गया, यहाँ लिख देते हैं कैलेंडर। कैलेंडर करेंगे आपको, 1 वीक आपको इसमें लगेगा, दिस वीक कर देते हैं, दिस वीक, ठीक है ना। अब बिगनर सीरीज वाले सैटरडे का और देख लो, सैटरडे को आपने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस का मैंने आपको बोला था पिछले सैटरडे को आपने किया था। अब जिन्होंने किया था अच्छी बात है। और इस सैटरडे को भी, सैटरडे को आप क्या करोगे, सैटरडे का यहाँ लिख देता हूँ, एक ही स्क्रीनशॉट में आपका आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका बाद में, ठीक है। सैटरडे का क्या करोगे, सैटरडे को प्रॉफिट लॉस का ही करोगे, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि जो सैटरडे होता है हमारा पूरा मैथ्स को डेडिकेटेड रहता है, मैथ्स को ही अपन करते हैं, पूरे दिन मैथ्स करते हैं।
सैटरडे को, पता है ना ये तो आपको। पूरे दिन मैथमेटिक्स ही करना है और कोई सब्जेक्ट हिलाना ही नहीं है सैटरडे को, संडे को प्रॉपर छुट्टी मारा करो। और अब आप जा सकते हो, आपके लिए इतना ही था, मोटिवेटेड रहो। और आपके लिए एक वीडियो मैंने डाला है वो देख लेना, अभी डाला नहीं है, डालूंगा, वो देख लेना, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ 200 डेज टारगेट वालों की। 200 डेज वीडियो लंबा हो गया काफ़ी। टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024, एसएससी सीजीएल 2024। तो ये भी, ये मेरे ये मतलब क्लैपिंग बनती है 200 डेज टारगेट वालों के लिए, बहुत कंसिस्टेंट है भाई ये बच्चे। वही है ना, जो ठोकरे खा के आ जाते हैं ना, बिगनेस वाले भाग गए, क्या बात बतानी थी, एक दिमाग में आई थी मेरे। अभी ना आपको कुछ मोटिवेटर मिलेंगे कहीं ऐसे, आपको आके बोलेंगे, है ना। कहाँ लिखूं, ये लिख देता हूँ, नहीं ये तो शेड्यूल है आपका, चलो सीधा ही बता देता हूँ। बहुत सारे ना मोटिवेटर आपको मिलेंगे कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, कहीं और आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ये कर दो वो कर दो, हवा फैलाते हैं। कुछ नहीं, किसी हवा में ध्यान नहीं देना किसी के। पर्सनली आपको खुद पता होता है कि मेरे को कौन सी चीज़ है वो डिस्ट्रैक्ट करती है, उस चीज़ को साइड में कर दो। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो उसको पैरेलल में लिख के चलो। अब यार किसी का कोई, मान लो रिलेशनशिप चल रहा है, मान लो वो चल रहा है उसका 3-4 साल से, अब वो, उसका पढ़ाई में दिमाग खराब हुआ 2 महीने से, कहता है मैं तो अब छोड़ दूंगा सब कुछ, पढ़ाई में बैठूंगा, वो कितना छोड़ देगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर उसको उसी चीज की याद आएगी, उसी चीज में जाके घुसेगा वो। फिर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी उस चक्कर में। तो पैरेलल में चलने दो जो चीजें चल रही हैं, हाँ ध्यान कम दो, एकदम लिमिटेड कर दो। फोन चलाना लिमिटेड कर दो, सब चीजें लिमिटेड कर दो, पर छोड़ कुछ भी नहीं सकते। लोग हवा बनाते हैं आके, हालांकि वो खुद, उन्होंने जब अपना स्ट्रगल टाइम होता है, जो हवा बना रहे हैं, उन्होंने खुद भी ये गलतियां करी होती है। पर वही बात है कि बताना बहुत आसान होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो आपको ये चीजें कहते हैं उनके चक्करों में बताया करो, अपने विवेक से काम लिया करो, अपने दिमाग से काम लिया करो। जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसको लिमिटेड कर दो, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, है ना। या फिर छोड़ दो, अगर छोड़ सको तो, नहीं छोड़ सकते तो डिस्ट्रैक्ट कर दो भाई, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स में क्या करेंगे? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में आपको जितने टॉपिक्स करवाए हैं, एक तो मैंने आपको पीडीएफ डाली थी, एक पेज की फोटो खींच के डाली थी, 2 फोटो थी वो, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 200 डेज टारगेट में अभी तक क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हो गए, रीजनिंग में कौन कौन से हो गए, इंग्लिश में कौन कौन से हो गए, ग्रामर, वो कैप सब मैंने बता दिया, क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया ये पिछले वीक तक, है ना। वो सारा मैंने आपको बता दिया, वहां पे आप देख सकते हो। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी एलसीएम एचसीएफ का मैंने बोला था 1 वीक में आप कर लोगे, एलसीएम एचसीएफ आपने कर लिया होगा नंबर सिस्टम के बाद में। एक टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन, जो हमने शायद किया नहीं है, सिंप्लीफिकेशन हमने किया नहीं है शायद, या कर लिया था। अब यार मेरे को याद नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, मेरे हिसाब से तो कर लिया था सिंप्लीफिकेशन। देखना पड़ेगा, या फिर अपन कोई और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं मैथ्स के अंदर आपका। वो स्टार्ट कर ले, मेंसुरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। मेंसुरेशन अभी तक हुआ नहीं है, मेंसुरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और मेंसुरेशन ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इसके वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, कम से कम 30 दिन देने पड़ेंगे इसको भाई। मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, इन दोनों चैप्टर को मैं मानता हूँ 1-1 महीना देना पड़ता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो बढ़िया से, तो मैं आपको पूरा का पूरा ये महीना देता हूँ, 1 महीना 30 दिन मान लो, तो 30 डेज, उसमें छुट्टियां भी काउंट है। ऐसा मत सोचना कि 5 के दिन के हिसाब से करो आप 30 दिन, नहीं, इसमें छुट्टियां भी काउंट है। छुट्टियों को अब निकाल दो, 4 सैटरडे आते हैं, 4 संडे आते हैं, वो निकाल दो तो 8 दिन निकाल दो, तो 22 दिन है आपके पास, प्रॉपर 22 दिन है आपके पास। इन 22 दिनों में आपको मेंसुरेशन करना है, ठीक है। ये हुई हमारी मैथमेटिक्स की बात, बड़ा टॉपिक उठा लिया हमने, करना तो था ही मेंसुरेशन को। उसके बाद में ज्योमेट्री तो हो रही है ना हमारी, उसके बाद में अपन जीके की बात करते हैं। तो जीके में आपको रिवीजन का मैंने बोला था, रिवीजन आपका अब हो चुका है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का आपने कर लिया था, बायोलॉजी वगैरह का बाद में करेंगे, ज्योग्राफी वगैरह का। अभी आपको साइंस स्टार्ट करनी है, साइंस में अभी आप फिजिक्स करोगे या केमिस्ट्री करो, पहले केमिस्ट्री करो। केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या बोल दिया, CHEMISTRY, केमिस्ट्री करो पहले, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, कम से कम 10 दिन इसको देने पड़ेंगे, 10 डेज, 10 वर्किंग डेज है इसे, सैटरडे संडे को निकाल के, ठीक है ना। केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे। और इंग्लिश में करंट अफेयर का वही आपका सेम ही, जो बिगनर्स वालों को बताया था सेम ही आपका, इंडोलॉगस तो मिल नहीं रही है अपने पास, तो वो करो इस वीक में, कोशिश करो भाई, थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलो, करंट अफेयर को इतना भी फोकस नहीं करना, पर आप कर सकते हो, आप तो थोड़ा सा मजे में खिलाड़ी हो, तो आप कर सकते हो। फरवरी और जनवरी का, जनवरी और फेब का आरबी वाली कर लो एक बार, वो अगर इंडोलॉगस वाली जब तक नहीं मिले तब तक ये कर लो, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या करेंगे? इंग्लिश में वोकैब की बात कर लेते हैं पहले तो। वोकैब
वोकैब में क्या करेंगे? वोकैब में हम करेंगे, ईडियम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वन वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम करें रिवीजन। साइनो स्टार्ट नहीं कर रहे अभी, साइनो करेंगे अगले वीक से, अब रिवीजन करेंगे, वन वर्ड का रिवीजन कर लेना, OWS का रिवीजन। रिवीजन भी तो करना, काफी टाइम हो गया छोड़े, रिवीजन दिस वीक, ठीक है ना। 200 डेज टारगेट वालों, रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया करो, सैटरडे आपको छुट्टी इसीलिए दी जाती है। इंग्लिश के बाद में, सॉरी, वोकैब के बाद में ग्रामर। ग्रामर में आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट मैं करने वाला हूँ। एक तो क्वेश्चन टेक रह रहा है यहाँ पर, है ना। एक प्रीपोजिशन तो हो गया ना, फिक्स प्रीपोजिशन आपने कर लिया, क्वेश्चन टेक रह रहा है। एक दूसरी चीज ये भी है कि आप रिवीजन भी कर सकते हो, देखो, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन नया टॉपिक स्टार्ट किया आपने, केमिस्ट्री भी नया ही स्टार्ट किया है, और वोकैब वगैरह में भी आपको रिवीजन करना है, तो ग्रामर में आप रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन कर लो। आपको जितने टॉपिक करवाए हैं वो टॉपिक मैं यहाँ लिखूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। आप चैनल पे जाना, अपने टेलीग्राम वाला चैनल आपको तो पता ही होगा, उस पे मैंने वो डाल रखा है कि 200 डेज टारगेट में अभी तक कितना हुआ है, ठीक है ना। किसी ने मुझे, स्टूडेंट ने दिया था वो फोटो खींच के, तो मैंने वहां डाल दिया था। ग्रामर में रिवीजन करना, जितना टॉपिक करवा दिए उनका रिवीजन करना, और इस वीक तक ही करना है, कहीं आप लेके मत बैठ जाना, रूल्स पढ़ने हैं, और क्वेश्चंस को लेके मत बैठ जाना, रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। रीडिंग के लिए, रीडिंग के लिए तो आपको पता ही है, 2 पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, और 10 PQRS, ये तो आप करते ही हो, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ये करते रहो। और मॉक टेस्ट है जो रीजनिंग का लगाओगे आप, रीजनिंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट लगा लेना। आप देख लेना, ये जरूर देख लेना, जो मैंने आपको बताया ना, 2 पेज है जिन पे मैंने बता रखा है, एक ही है शायद, दो नहीं है, वो एक ही पेज है, उसमें मैंने बता रखा है, या दो है, पता नहीं, याद नहीं मुझे, मैंने डाला तो था। देख लेना भाई आप, एक होगा शायद, एक होगा तो एक पे देख लेना। और इसके बाद में सैटरडे की बात करें, तो सैटरडे को कौन सा टॉपिक करोगे? सैटरडे को ये कर रहे हो यार, आपको इसमें टाइम लगेगा मेंसुरेशन में, तो सैटरडे का मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, सैटरडे को आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 22 दिनों में मेंसुरेशन को कंप्लीट करना एक बड़ी बात है, 22 वर्किंग डे में। अब सैटरडे भी आपको देना पड़ेगा साथ में, तो मेंसुरेशन जब तक चल रहा है, सैटरडे को मैं आपको मैथ का टॉपिक नहीं दे रहा। और संडे को आपका मन हो तो मॉक लगा लिया करो, अब तो आपका 70% के आसपास सिलेबस हो गया, अब आपको मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट अभी सिलेक्शन पोस्ट है। सिलेक्शन पोस्ट हमारा सबसे पहला टारगेट था, मैंने बताया था आपको। सिलेक्शन पोस्ट के बाद में अपने सीपीओ देना है, सीपीओ के बाद में सीएचएसएल देना है, सीजीएल तो सबसे लास्ट आएगा, उसके बाद एमटीएस आएगा, फिर सीजीएल आएगा। तो ये सारे एग्जाम आपको क्रैक करने हैं। 200 डेज टारगेट वालों, आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, और आपकी लगभग तैयारी अब हो चुकी है, आपको ये एग्जाम देने हैं और क्रैक भी करने हैं। एक एग्जाम तो आपका ऐसा होना चाहिए, सीजीएल में बैठो तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास जॉब नहीं है, ऐसे एक एग्जाम तो क्रैक होना चाहिए, सीपीओ हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो। इसमें जब जाएंगे तो एक तो लेके ही जाना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मिलते हैं अगले शेड्यूल में। एक वीडियो जो मैंने आपको मैं बोल रहा हूँ आपके लिए जो डाली है, वो जरूर देख लेना भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।